पैटर्न समझ रहा होगा। नेक्स्ट वाला आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 1 प्लस एफ ऑफ 2 आपको एफ ऑफ 3 मिलेगा विच विल गिव यू 3। यानी कि इन जनरल आपको एफ ऑफ x तो x मिल रहा है। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are studying limits. आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सी सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिट्स। बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आई विल इंट्रोड्यूस टू यू एंड मॉड जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे लिमिट्स कैसे अप्लाई होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लिमिट्स तो आप पहले के रिवाइज करो ही, but also you also check out mod gif and fractional function वाला video that I have uploaded in the basic mathematics playlist. alright, वो भी एक वीडियो देखो because mod और gif के concepts और fractional function के concepts आना आपको बहुत ज़रूरी है to understand कि उनमें limits कैसे apply होते हैं। ठीक है, so let us start. let's see. सबसे पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। अगर x a को अप्रोच कर रहा है, कोई अगर फंक्शन है सॉरी आपका वेरिएबल x है, अगर कोई वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है तो वो a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, बराबर। बेसिकली मेरा मतलब क्या है, इट कैन बी आइदर लेस देन a और इट कैन बी ग्रेटर देन a। नंबर लाइन पे उसके बहुत पास होगा बट वो लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है। अगर x जो है वो a से छोटा है तो उसका मतलब होता है कि लिमिट नंबर लाइन को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। लिमिट नंबर लाइन को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस आप उसको बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और उसको लिखा जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस। दिस इज रेड एज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका x a से बड़ा होगा तो लिमिट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करता है, उसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है और उसको रीड करते हैं हम लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस। एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए, एक्सटेंडिंग टू a माइनस इज नॉट द सेम एज एक्सटेंडिंग टू माइनस a। दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। a माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से नंबर लाइन को अप्रोच कर रहा है, माइनस a तो अलग ही होता है। मतलब अगर मैं आपको 1 माइनस और -1 बोलूं तो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो आपको उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, ये भी 1 का ही लिमिट है, द ओनली थिंग इज वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला लिमिट अगर इक्वल होता है तो आप बोलते हो कि लिमिट x इज इक्वल टू a पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स इक्वल होते हैं तो यू से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू a। ऑलराइट, अब लेट मी गिव यू मॉड और फ्रैक्शनल पार्ट के तो हम देखेंगे, बट मुझे जिफ से स्टार्ट करना है। अगर आपको मैंने फंक्शन दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, अच्छा अब अगर मैंने राइट हैंड लिमिट की बात की, मतलब x ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल 0.0001, तो इसका जिफ क्या होगा, इसका जिफ 0 होगा ना। 0.0001 का अगर मैं जिफ निकालू तो जिफ की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट आपका 0 हो गया जिफ का। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ तो इस पे अगर मैंने जिफ लगाया तो मेरे को -1 मिलेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी -1 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी -1 हो जाएगी। मतलब कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी कि जिफ जो है वो कोई भी इंटीजर वैल्यूज पे कभी भी लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं करता। तुम 0 के बदले 1 ले लो, आपको एक तरफ 1 मिलेगा एक तरफ 0 मिलेगा, क्लियरली नॉट इक्वल। हाँ, बट अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 0.3, तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों भी 0 ही होगा। आप 1.9999 ले लो, मतलब x का वैल्यू ही 1.9999 बोल रहे हो, तो उसका भी जो जिफ होगा लेफ्ट साइड से लो या राइट साइड से लो, आपको उसका आंसर 1 आएगा। मतलब इंटीजर वैल्यूज पे जिफ का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यूज पे वो एग्जिस्ट करेगा। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इसे फटाक से अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सिंपल, वेरी इजी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, एंड इट इज 5 माइनस 3x जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बताना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स
जो है आपको फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी व्हेन x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पे आपका फंक्शन क्या है? ये है, यानी कि आपको लिमिट LHS नहीं है वो, सॉरी इट शुड बी LHS, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ 3x आपको निकालना है, विच विल बिकम सिंपली इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट विल बी जब x जो है वो 1 से बड़ा होगा। मतलब राइट हैंड लिमिट कौन से फंक्शन पे आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो आएगा 5 माइनस 3x। तो ये क्या होगा? दिस विल बी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आ गया आंसर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज LHL और RHL क्लियरली इक्वल नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बी और सी ऑप्शन आपके राइट नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस और एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ऐसा स्पेसिफाई करके दिया होता तो वो सही होता, लेकिन लिमिट की वैल्यू नहीं है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस की वैल्यू या 1 माइनस की वैल्यू, एक्चुअल लिमिट की वैल्यू नहीं है। एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग है। अलग है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा वो? ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स निकालने होते हैं। चलो ये देखते हैं अभी। जिफ ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? आपको 3 माइनस पे इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, अच्छा 3 माइनस यानी कि x की वैल्यू 3 से छोटी। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो f ऑफ x है इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। दिस आई कैन राइट एज मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। बिकॉज इंटीजर वैल्यू आपको मालूम है, आप जिफ के बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, ये मॉड ऑफ x माइनस 4 का क्या इशू है? इसको क्या करेंगे आप? या तो x माइनस 4 होगा या तो 4 माइनस एक्स होगा। x माइनस 4 कब होगा? जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, और जब 4 से छोटी होगी तब ये 4 माइनस एक्स होगा। करेक्ट। लेस देन 3 अगर ले रहे हो तो डेफिनेटली वो 4 से भी छोटा है। ग्रेटर देन 4 तो होगा नहीं, यानी कि यहां पर आप x माइनस 4 के मॉड को लिख सकते हो 4 माइनस एक्स। तो बेसिकली ये बन रहा है जिफ ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1। मतलब अभी ये आपका फंक्शन है, इस पे आपको 3 की लिमिट लगानी है। अच्छा, जब x जो है वो 3 से छोटा होगा तो गाइज इन दैट केस योर जिफ ऑफ x विल बिकम व्हाट? 2। जिफ ऑफ x विल बिकम 2। तो आपका लिमिट क्या जाता है? आपका लिमिट आ जाता है एक्सटेंडिंग टू 3। जिफ ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1 पे आपको लिमिट लगाना है, बट जब 3 को अप्रोच कर रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन से, तो आप सीधे सीधे जिफ को बोल सकते हो 2। अभी x का वैल्यू इसमें अगर 2 प्लस 1 3 हो रहा है, x का वैल्यू अगर इसमें 3 डाल दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। गॉट इट? यस। तो जिफ और मॉड को पहले सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद लिमिट में डालो। इसीलिए बोला था कि वो वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। जिफ, मॉड और फ्रैक्शनल फंक्शन समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, ये देखो फ्रैक्शनल आ गया। अभी आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 अपॉन 10 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आपको फाइंड करना है। अच्छा, अभी फ्रैक्शनल पार्ट को ना हम टेंडेंसी होती है कि हम उसको जिफ में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 माइनस एक्स को जिफ में अगर कन्वर्ट किया, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी उल्टा लिख रही थी मैं। इट इज द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब x माइनस 10 माइनस जिफ ऑफ x माइनस 10। अच्छा, अभी ये फिर से ये माइनस 10 को आई कैन ब्रिंग आउटसाइड बिकॉज इट इज एन इंटीजर, तो इट विल बिकम प्लस 10 बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन देयर। तो आपके पास सिर्फ x माइनस जिफ बचता है। नीचे यू हैव 10 माइनस एक्स। अगेन दिस 10 माइनस एक्स you can write as 10 minus x minus its greatest integer function। ठीक है, तो ये बेसिकली, अच्छा एक चीज यहाँ पे, ये अभी डायरेक्टली उसको बाहर आप नहीं निकाल सकते बिकॉज वो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिफ ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो -1 के इक्वल होता है जब भी एक्स एक इंटीजर नहीं है। तो जिफ ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ -1 माइनस जिफ ऑफ एक्स, -1 माइनस जिफ ऑफ एक्स आई कैन राइट इट एज, वो नेगेटिव में ना इसलिए डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। तो ये
इसका नेगेटिव है ना x माइनस 10 का, आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ x माइनस 10. So this now it becomes gif of minus x is minus 1 minus your gif of x which is x minus 10 का gif. ठीक है, basically that becomes 10 minus x plus 1 plus now this will become gif of x minus 10. तो ये 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बचा है जिफ ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इवेल्युएट किया है. तो मेरा अभी जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है, मेरा फंक्शन बन रहा है साइन ऑफ x माइनस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट आई हैव गॉट एज x माइनस जिफ ऑफ x, और नीचे जो 10 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट था वो मुझे मिला है जिफ ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, अब मुझे x पे इनकी लिमिट्स निकालनी है. तो सबसे पहले जिफ ही निकालना है ना. x का वैल्यू जब लेस देन 8 होगा, यानी कि x जब 8 को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो जिफ ऑफ x की वैल्यू 7 होगी. In that case my left hand limit extending to 8 minus of f of x will be limit extending to 8, जिफ की जगह पे मैं अभी सीधा सीधा लिख दूंगी 7, साइन ऑफ x माइनस 7 अपॉन 7 माइनस एक्स प्लस 1. तो ये तो इन्फिनिटी है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन. अच्छा, अभी ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 माइनस अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 कैसे एग्जिस्ट करेगा, यही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भाई साहब कहाँ से आएगा, वो आएगा ही नहीं. वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपको 8 प्लस इन दिस केस निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर है. 8 का आंसर कुछ भी होने दो, वो इन्फिनिटी के एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है ना. जब यही नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो दैट इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन विच मेक्स योर आंसर एज ऑप्शन सी. ठीक है, चलो अगला देखते हैं अभी. लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट. ये अभी इसके कंपैरिजन में तो काफी इजी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखो. अगर इक्वल आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर इक्वल ही नहीं आ रहा तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. चेक करो पहले पॉज करके एंड देन विल डू. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है आपका बेसिकली बन जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जब x जीरो को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा. आई जस्ट राइट इट ना. तुम्हारा जो ये लिमिट है वो बन जाता है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइडेड बाय x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में का मतलब होगा कि x जो है वो 0 से छोटा है. x अगर 0 से छोटा है तो जिफ की वैल्यू हो जाएगी -1. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ जिफ है ना, मतलब ये +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 1. इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है log 2. 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 विच इज 1 ओनली. राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा x जो है वो 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा होगा तो जिफ की वैल्यू हो जाएगी 0. तो इन दैट केस योर लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट ऑफ x विल बिकम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. ये आपको पता है 1 होता है. 1 और log 2 डेफिनेटली इक्वल नहीं है, मतलब आपका ये भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ठीक है, गॉट इट. सो नोट दीज डाउन, मूव अहेड देन. Alright, let's do the next one. Limit extending to 0 fractional part of sin x upon x raised to 1 upon fractional part of tan x upon x. ठीक है, वो दिख रहा है बहुत डेंजरस बट एक्चुअली इट्स नॉट. वही सेम चीज करनी है. ब्रेक द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट. जस्ट वन स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू नो हियर. लेट्स टेक दिस फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x upon x ले लेते हैं पहले. तो ये बेसिकली बन जाता है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट. ठीक है,
sin x upon x minus its greatest integer part. This is what it will become. Now, to calculate sin x upon x का greatest integer part, sin x की वैल्यू जो है वो हमेशा x से छोटी होती है. तो sin x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी. sin x की वैल्यू हमेशा x से छोटी होती है, तो sin x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी. गाइज अगर sin x अपॉन x 1 से छोटा है तो उसका जिफ तो 0 होगा, यानी कि इधर तो सिर्फ यही बच रहा है. मतलब वो इतने खतरनाक फ्रैक्शनल पार्ट तो गया ही, जिफ भी गया. जिफ का भी कुछ यूज ही नहीं है यहाँ पे. पूरा आपका प्रॉब्लम जो है वो सिंपल इसमें कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली ऊपर एक tan x अपॉन x है. tan x की वैल्यू x से हमेशा बड़ी होती है, तो tan x अपॉन x का जो फ्रैक्शन ये आएगा जिफ, वो 1 आएगा, बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. तो इन दिस केस व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग tan x अपॉन x का फ्रैक्शनल पार्ट, this part over here will become 1. So now what is happening? The question is becoming a simple limit का question. आपका fractional GIF सब गायब हो गया. Your question is now becoming limit extending to 0. This sin x upon x will be as it is. इधर और कुछ भी नहीं है. No GIF, no fractional part. In the power you have tan x upon x minus 1. नाउ सी डायरेक्टली लिमिट नहीं इवेल्युएट कर सकते हो, करने की कोशिश की होगी. ये 1 होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 इन्फिनिटी आएगा वहां पे. तो कुछ 1 रेस टू इन्फिनिटी है, मतलब ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, यानी 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म का है. 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म का है तो शॉर्टकट यूज करो. ई रेस टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाता है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. और ये जो चीज है नीचे आ जाएगी. थोड़ा इधर एलसीएम ले लेते हैं. दिस विल मेक इट tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है. सो व्हाट डज दिस बिकम नाउ? इधर पहले वाले टर्म में भी एलसीएम लो. डू नॉट फॉरगेट दैट ई. ओके, यू गेट साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये जो है वो डिनोमिनेटर में तो वो फ्लिप हो जाएगा. इट विल बिकम x अपॉन tan x माइनस एक्स. अच्छा, अभी ये x और x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा है अभी e रेस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय tan x माइनस एक्स. अब यहां पर आप या तो एलोपिथल लगा सकते हो या तो x से डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हो. बट अगर x से डिवाइड करोगे तो आपको 0 अपॉन 0 ही आएगा, तो आपको बाद में एनीवे लगाना पड़ेगा. उससे बेटर डू इट नाउ ओनली. लगाओ एलोपिथल. व्हाट विल यू गेट? यू आर गेटिंग cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x माइनस 1. हटा नहीं 0 अपॉन 0, मतलब फिर से लगाओ. cos x का डेरिवेटिव गाइस माइनस साइन x होता है. माइनस 1 का 0 होगा. sec स्क्वायर x के लिए आपको यूज करना पड़ेगा चेन रूल, यानी कि ये हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x tan x. Still 0 upon 0 is not gone. But now you can be a little smart. Let me bring this minus outside the limit and I will keep my sin x and tan x over here. और मैं 2 sec square x को ऐसा साइड में ले लेती हूँ. क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है ये चीज 0 नहीं बन रही है. sec स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होती है. ये तो सीधा 1 हो जाएगा साइन एक्स अपॉन tan x. तो आपको मिल रहा क्या है? ई रेस टू माइनस हाफ, जो कि होता है 1 अपॉन रूट ई. दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ फ्रैक्शनल और जिफ के साथ. क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट. मैकेनिकली सिर्फ वो फ्रैक्शनल और जिफ को आपको ओपन करना पड़ता है, बस दैट्स इट. ऑलराइट, सो नोट दिस डाउन, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. f is an odd function such that 1 plus f of x is equal to x plus 1. You have to check which of the options is correct. Okay, now odd function क्या होता है ना? odd function एक ऐसा function है जिसके लिए f of x जो है वो minus f of minus x के equal होता है, और उसकी एक और स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें f of 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है. तो इनडायरेक्टली f is an odd function अगर आपको दिया है, दैट मीन्स दैट वो आपको बोल रहा है कि f of 0 जो है वो 0 के इक्वल है. तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे को इक्वेशन दिया ना उसमें x की वैल्यू मैं डाल रही हूँ 0. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.
अच्छा, एफ ऑफ जीरो मैंने अभी बोला कि जीरो होगा, यानी कि एफ ऑफ वन क्या मिल रहा है, वन। जैसे मैंने x इज इक्वल टू जीरो डाला, अब मैं वहां पे x इज इक्वल टू वन भी डाल सकती हूँ, मतलब वन प्लस एफ ऑफ वन, मुझे एफ ऑफ टू मिल गया। एफ ऑफ टू फिर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन यानी कि टू। पैटर्न समझ रहा होगा। नेक्स्ट वाला आप x इज इक्वल टू टू डालोगे तो वन प्लस एफ ऑफ टू आपको एफ ऑफ थ्री मिलेगा, विच विल गिव यू थ्री। यानी कि इन जनरल आपको एफ ऑफ एक्स तो x मिल रहा है। अब एफ ऑफ एक्स अगर x मिल रहा है आपको, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है उसमें, तो जितने भी ऑप्शंस में एफ ऑफ एक्स है आपको सिर्फ वहां पे x डाल के अब चेक करना है। अजीब सा इक्वेशन दिया था वो गया, आपको सिर्फ अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेकर आपका ऑप्शन एक एक करके चेक करना है। तो चेक करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, वेरीफाई करेंगे फिर। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इधर x डालो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x डालो, x डालो, x डालो, देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं है, क्लियरली वन माइनस वन जीरो होता है, तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन सी भी नहीं है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा भाई, ऑफकोर्स वो एग्जिस्ट करता है, वन होगा उसका आंसर। बी पे आते हैं, x माइनस जिफ ऑफ एक्स है वहां पे, और x जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन से थ्री को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x का जो जिफ होगा वो क्या हो जाएगा फिर टू, बिकॉज x थ्री से छोटा है। तो ये जो आपका लिमिट है ये बन जाएगा एक्सटेंडिंग टू थ्री, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ले लो एक्स स्क्वायर माइनस ये। अभी या तो आप सीधा मतलब डाल ही दोगे सीधा सीधा, या फिर फैक्टराइज करके भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो व्हाट आर यू गेटिंग, बेसिकली यू आर गेटिंग नाइन माइनस फोर अपॉन थ्री माइनस टू, यस दैट इज फाइव। तो ये आपका ऑप्शन है। डी चेक करना है तो कर सकते हो, बट सही नहीं आएगा वो एनीवे। ठीक है, चलो लिख लो एंड देन विल मूव अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेस टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स उसी का ई रेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एच ऑफ एक्स जो है वो इन दोनों फंक्शंस के लोगैरिथम को ऐड करके मिला है। तो देखने में लग रहा है बहुत डेंजरस, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन, एक एक चीज करके सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले ये एक कॉमन फंक्शन है दोनों में, तो इसको ना पहले सॉल्व करते हैं। फाई ऑफ एक्स को क्या है वो, ई रेस टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा अभी मॉड तो पता है, सिग्नम फंक्शन भी पता होगा, सिंपल सा फंक्शन है वो बहुत। उसकी वैल्यू होती है माइनस वन जब एक्स जीरो से कम होता है, उसकी वैल्यू होती है जीरो जब एक्स जीरो की इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू होती है वन जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप ये फाई ऑफ एक्स को ना तीन टुकड़ों में बांट सकते हो। सबसे पहले जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या है वहां पे, माइनस वन। अच्छा एक चीज सॉरी, दिस सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इन द पावर, वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू आर गेटिंग माइनस वन ओवर हियर, विच मेक्स इट माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। जब जीरो होगा एक्स का वैल्यू तो वो उन दैट केस तो वो सीधा जीरो ही बन जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें करने के लिए। और जब जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, इट विल बी ई रेस टू एक्स, मॉड विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी, नीचे है वो सॉरी, ई रेस टू एक्स, यानी कि एक्स जब जीरो से बड़ा है तो उसकी वैल्यू हो रही है ई रेस टू एक्स। ये क्या मिला मुझे, ये जो ऊपर पावर में है वो। तो अभी इससे मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकाल सकती हूँ। अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होगा, वो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ई जो है उसको रेज हो रहा है, किसको रेज हो रहा है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। यहाँ पे ई जीरो के फ्रैक्शनल पार्ट को रेज हो रहा है, जीरो का तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ही है, तो ई रेज टू जीरो आएगा विच इज वन। डायरेक्टली लिख लेते हैं अभी इसको। एंड फाइनली नीचे क्या आएगा, ई रेस टू इसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ई रेस टू एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सेम चीज जी ऑफ एक्स के साथ भी करनी है। जी ऑफ एक्स में क्या हो रहा है, मैं इधर लिखती हूँ सो दैट यू नो बाजू बाजू में दिखे वो अच्छे से। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, माइनस भी है यहाँ पे, एक्स जब जीरो से छोटा है, और यहाँ पे इसका जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वन फॉर अस।
and here we have e raised to इसका greatest integer part which would be same only. x is equal to 0, x is greater than 0. उसको आगे तो कुछ कर नहीं सकते. अब आपको निकालना है h of x. h of x क्या है? h of x इन दोनों के logarithms का sum है. Let me use a different coloring. इसका जब आप log निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? जब आप इसका log लेते हो तो ये जो पावर में चीज है वो इधर नीचे आ जाएगी और log e टू द बेस e जो है वो 1 बन जाएगा. यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बच रहा है. सेम चीज फ्रॉम हियर, आपके पास सिर्फ पावर बचेगा. दिस इज फॉर व्हेन x इज लेस देन 0. देन व्हेन x इज इक्वल टू 0 आप log ऑफ 1 लोगे तो 0 आता है. इधर भी log ऑफ 1 लोगे 0 आएगा. और यहां पर ये बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e रेज टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ e रेज टू x वेयर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को ऐड करोगे तो ये आएगा. सेम ही चीज होगी वो, है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अगर ऐड करते हो तो x मिलता है. तो मतलब ये आपका अभी आपको h ऑफ x मिला है. अब इसके ऊपर आपको अभी ये सारी चीजें जो है वो चेक करनी है. वो चेक करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है. ऑप्शन ए है कि आपको 0 माइनस पे लिमिट चेक करनी है. ऑप्शन बी में आपको 0 प्लस पे इस चीज की लिमिट चेक करनी है. सी है 0 प्लस पे दोनों इक्वल है क्या देखना है. और डी ऑप्शन इज वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट. चेक करके बताओ क्या आ रहा है. क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? 0 माइनस पे 0 minus is this one. So if I take here, what am I getting? The answer here is minus e raised to 0, which is -1. तो ये तो गलत है. और ये जो है वो सही आ रहा है क्या? सेम आ रहा है. दिस इज कमिंग एज -1 एंड दिस इज कमिंग एज 1, है ना. ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. यानी कि आपका आंसर इज ऑप्शन डी. तो नोट कर लो इसको. ऑप्शन डी इज द आंसर. आई होप यू गॉट इट. यस. तो मॉड और जिफ मेनली सिग्नम फंक्शन भी कभी कभी आता है, वेरी रेयर, बट सिग्नम फंक्शन काफी इजी होता है. यहाँ पे उसको फ्रैक्शनल और इसके साथ जोड़ दिया, इसके लिए थोड़ा लेंदी हो गया, बट इजी था, है ना. ब्रेक ही करना था और कुछ नहीं करना था. चलो इसको नोट कर लो एंड देन I will give you your homework question. All right. So here we go. This is the question for you. Solve karo. Let me know the answer for this. I hope you have understood all these concepts. They might seem very difficult, but you just need to be very patient. GIF और mod mechanically उसको करना होता है, बस ज़्यादा सोचना भी नहीं होता. ठीक है. So let me know the answer for this. I hope you have understood all the concepts. Thank you so much guys for watching. Until next time. Bye bye. Take care and see you.